नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज का वीडियो लेकर आई हूं मैं। अगर किसी व्यक्ति को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट है। दोस्तों, अगर आपको सर्वाइकल का पेन राइट साइड आता है तो आपने राइट हैंड पे ट्रीटमेंट करना है। लेफ्ट साइड आता है तो आपने लेफ्ट हैंड पर ट्रीटमेंट देना है। थंब आपने राइट का लेना है अगर राइट साइड है, और लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट थंब पर आपको ट्रीटमेंट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का आपको रिंग लेना है। अगर आपके पास रिंग नहीं है तो आप पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस वाले जो ये वाला ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट पर आपने ज्यादा घुमाना है, इस तरह से। इस वाले जोड़ पर आपने अच्छे से करना है। बहुत तेज नहीं करना है, लेकिन बहुत धीरे भी नहीं करना है, नॉर्मल करना है आपने। इस तरह से करेंगे। फिर अगर आपके राइट साइड पर हो रहा है तो आप राइट साइड लीजिए, और लेफ्ट साइड हो रहा है तो आपने लेफ्ट साइड लेना है। यहाँ पर भी आपने इस एरिया में करना है अच्छे से, इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, थंब इंस्ट्रूमेंट, तो आपने क्या करना है, इसको, अगर आपके पास ये नहीं है और ये है तो आप इससे भी इस तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसको इस तरह से आपने प्रेशर देना है, और फिर आपने ये जो आपका लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर है, इस पर अगर लेफ्ट साइड में है तो इस उंगली पर आप देंगे, अगर राइट साइड में है तो राइट साइड में देंगे। आप इस जगह पर आपने ट्रीटमेंट देना है, इस तरह से, इस जगह। जब आपको पेन हो रहा हो आप उस समय ये ट्रीटमेंट करेंगे, आप देखेंगे मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं आपको लगेगा आराम आने में, उसी टाइम आपको आराम आ जाएगा। और अगर आपके पास दोनों ही चीज नहीं है तो आप पेंसिल ले सकते हैं। पेंसिल से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने पेंसिल से इतनी देरी किया ना, आपको इतनी जल्दी आराम आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस जगह पर जब आपको पेन हो रहा हो आप उसी समय करना, आपको विदिन 1 मिनट नहीं लगना आपको आराम आने में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जैसे ही आराम आया आपने छोड़ दिया। ये एक तरह से पेन किलर है, इतना जल्दी आराम आता है। पर आपने पेन किलर खाया और आराम आ गया, उसके बाद दोबारा आपने दवाई नहीं ली, वो वाला काम आपने यहाँ नहीं करना है। आपने इसको कम से कम 15 दिन तक आपने कम से कम इसको रेगुलर करना है। मिनिमम तो 15 दिन आपने करना ही है, उसके बाद कम से कम आप 1 महीना कीजिए, ताकि ये दोबारा दर्द आपको वापस ना आए। इसी तरह से अगर लेफ्ट आपको राइट साइड है तो आपने ये राइट साइड लेना है, इस तरह से। अगर आपके पास रिंग नहीं है, यहाँ थंब में वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये लेना है, इसको आपने इसी तरह से हाथ में डाल करके इस तरह से आपने घुमाना है। ये साइड है जो, इस साइड पे आपने करना है इस तरह से। फिर आप ये नीचे वाली साइड लेंगे इस तरह से। सेम आपने ट्रीटमेंट इस हाथ पर भी करना है।
फिर आप यहाँ पे लेंगे, दोनों हाथों पर इस तरह से देना है आपने। इस तरह से देने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये जिम्मी लेनी है और इस वाले एरिया में आपने प्रेशर देना है इसके, इस तरह से। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, इस तरह की जिम्मी है, तो जिम्मी से भी आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से जिम्मी से भी आप ऐसे कर सकते हैं, वरना आप ऐसे प्रेशर दीजिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको थंब से भी कोई ऑयल, क्रीम या कुछ भी ऑयली चीज़ लगा लीजिए और आप इस तरह से यहाँ पर, और ये जगह है जो इस जगह पर इस तरह से, इस जगह से इस तरह से आपने इस तरह से प्रेशर देना है। बीच में 3 जगह देना है, एक बीच में, एक ये, एक इस साइड और एक इस साइड, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर इस जगह, फिर ये इस जगह आपने इस जगह भी प्रेशर देना है। ये आपने दोनों हाथों पे करना है, इस तरह से बीच में। कोई ऑयल लगा ले आप या क्रीम लगा ले, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इस तरह से, फिर ये इस यहाँ पर इस तरह से, और इस जगह। उसके बाद आपने क्या करना है, एक आपने टेप लेनी है इस तरह से, और एक टेप के ऊपर इस तरह से मेथी दाना चिपकाना है, इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से इस तरह से चिपका देना, बस। आपने और कुछ नहीं करना, इसको इस तरह से चिपका देना है और ऊपर से प्रेशर दे देना है, इस तरह से। अगर ये इस तरह से ढीली है तो आप इसको एक टेप और लगा दीजिए इस तरह से, ताकि वो उतरे ना, इस तरह से, बस। और ऊपर से आप प्रेशर देते रहें इसको। दोनों थंब में इस तरह से लगाना है मेथी पट्टी, और इस तरह से आपने प्रेशर देना है, इस तरह से। ये ट्रीटमेंट कम से कम आपने 15 दिन से लेकर आपने कम से कम 1 महीने तक तो करना ही है। आप देखेंगे आपको पहले दिन से, जिस टाइम आप मसाज कर रहे होंगे आपको उसी टाइम आराम आ जाएगा, लेकिन आपने उसके बावजूद भी कम से कम 15 दिन से लेकर 1 महीने तक ट्रीटमेंट करना, ताकि आपको हमेशा के लिए आराम आ जाए और दोबारा ये दर्द ना हो। इसके लिए आपने इसको ट्रीटमेंट को रेगुलर करना ही है, 6 से 8 घंटे तक डेली आपने लगाना है। आप चाहें तो आप रात को भी इस मेथी दाने को लगा करके सो सकते हैं। आप अगर दिन में नहीं लगा सकते हैं, हाथ धुलते हैं आपके, या आप घर का काम करते हैं या कहीं ऑफिस में जाते हैं, आप ये नहीं लगा सकते दिन में, तो आप दिन में खाली आप बैठे बैठे जब भी आपके पास टाइम हो इस तरह से आप पेंसिल लीजिए और बैठे बैठे इस तरह से आप करते रहिए। जरूरी नहीं है आपने ये लगाना है, ये आप रात को लगा लीजिए। दिन में आप इस तरह से आप जो है दिन में ये वाला ट्रीटमेंट आप दिन में करते रहिए। जरूरी नहीं है आपने ये मेथी दाना ऑफिस में लगा के जाना है, आप चाहें तो आप घर में लगाइए, रात को लगाइए सोते टाइम, और दिन में आपने बस इस तरह से आप मसाज करते रहिए। थोड़ा सा ऑयल ले लिया, आप कहीं मेट्रो में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, या ऑफिस की कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं भी आप बैठे हैं, तो आप इस तरह से मसाज करते रहिए। देखिए आपको आराम बहुत जल्दी आएगा, बहुत ही जल्दी आपको आराम आएगा इस तरह से मसाज करने से। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।